तौहीद पे गामजन हो जाए, अब रिसालत मोहम्मदी का पैगाम सुनाए, उन्हें रिसालत मोहम्मदी पे ईमान लाने की दावत दें, रिसालत मोहम्मदी पे ईमान ले आए। इसके बाद फराइज़ बताते रहें, फराइज़ बताते रहें, फराइज़ पर जब अमल करने लगे, वाजिबात बताएं, जब वाजिबात पे अमल करने लगे, मुस्तहब्बात सुनन बताएं, जब सुनन पे अमल करने लगे, मुस्तहब्बात बताएं। आज की दावत का सबसे बड़ा फसाद ये है कि दावत का अमल आज का दाई अमरे मुस्तहब से शुरू करता है, और वो भी ऐसा अमरे मुस्तहब जो खुद उलमा के दरमियान मुख्तलफ है, जहाँ से शुरू करता है। ईमान की दावत नहीं देता है, ईमान की रिसालत की दावत नहीं देता है, नमाजों की दावत नहीं देता है, अहकाम की दावत नहीं देता है, वाजिबात पर अमल करने की दावत नहीं देता है, नवाफिल की दावत नहीं देता है। दावत ये देगा कि तुम फातिहा करते हो कि नहीं करते हो, फातिहा करते हो सुन्नी नहीं करते हो काफिर, तुम क़याम करते हो कि नहीं, क़याम करते हो सुन्नी नहीं करते हो काफिर, तुम कव्वाली सुनते हो कि नहीं, कव्वाली सुनते हो सुन्नी नहीं सुनते हो काफिर। जो चीजें उम्मत मुस्लिमा में खुद मुख्तलिफ है, जिनका मुस्तहब साबित करना भी एक और मसला है, वहां से हम दावत शुरू करते हैं, उम्मत में फसाद बर्पा करते हैं, उम्मत समाज कबूल करने के बजाय और फसाद में मुब्तला हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारी दावत कामयाबी नहीं हो पा रही है, हम दावत दे ही नहीं पा रहे हैं, दावत कामयाब नहीं हो रही है। दावत कामयाब कैसे होगी जब आपने सबक ही उल्टा पढ़ा दिया, जब सबक ही उल्टा कर दिया तो नतीजा भी उल्टा ही आएगा, सीधा नतीजा क्यों कर आएगा। इसलिए दाई को चाहिए जो तदरीजी तौर पर काम करे, और इसी तरह दाई के लिए एक और भी वक्त जरूरी है कि दाई साबिर हो, सबरदार हो, तनख्वाहदार न हो, और तनख्वाह ले भी रहा है तो अपनी मजबूरी की नहीं ले रहा है, क्योंकि पेट की आग बुझानी है, मजबूरी है, मजबूरी के लिए तनख्वाह ले रहा हो, असल नजर उसकी दावत पे हो। तनख्वाह लेना तो मजबूरी है, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। हमारा दाई तनख्वाह पे पानी नजर मारता है, दावत पे दोषी नजर मारता है। जब नजर ही पलट दिया, जब नजर तनख्वाह पे डाल दी, वो दाई कहाँ रहा, उसको मजदूर हो गया। हम बाजार में, हम मार्केट में, हम समाज में हम मजदूरी करने जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी दावत कामयाब क्यों नहीं हो रही है। हम दावत के लिए गए कब, दावत के लिए हो जाता है जिसकी नजर दावत पे होती है, और लोग माने न माने, माने अल्लाह का शुक्र करता है, न माने सब्र करता है, कौम इज्जत दे अल्लाह का शुक्र करता है, कौम परेशान करे वक्ती तौर पे तो सब्र करता है। तो दाई सबरदार होता है, तनख्वाहदार नहीं होता है, और अगर तनख्वाह लेता भी है तो ये मजबूरी पे लेता है, उसकी नजर दावत पे होती है, तनख्वाह पे नहीं होती है। हम लोगों ने नक्शा को चेंज कर दिया है, इसलिए नतीजा भी हमारा। और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं एक बात और अर्ज करूँ कि दाई को, हमारा दाई जो निकलता है, इल्मे कलाम पढ़ लेता है, इल्मे हदीस पढ़ लेता है, इल्मे फिक्र पढ़ लेता है, इल्मे तसव्वुफ भी पढ़ लेता है, तसव्वुफ की भी 12 किताबें पढ़ लेता है, लेकिन जो नहीं पढ़ता है वो सीरत नहीं पढ़ता है, सीरत रसूल भी नहीं पढ़ता है। दाई ये रसूलुल्लाह की दावत, ये रसूलुल्लाह की नियामत में अमल है, रसूलुल्लाह की नाइबाना अमल है। जब रसूलुल्लाह का नाइबाना अमल है तो इस अमल को अंजाम देने के लिए हमें सीरत को पढ़ना होगा। अफसोस कि हम सीरत को नहीं पढ़ते, मसले को पढ़ लिए लेकिन ये नहीं पढ़ते कि नबी ने किस मौके पर किस तरह के फैसले लिए, नबी ने किन हालात में किस तरह के फैसले लिए। तो दाई को सीरत पढ़ना जरूरी है। इस जमाने में तलबा का और दाइयों का एक अलमिया है कि उन्होंने सीरत पढ़ना छोड़ दिया है। हम लोगों ने सीरत से रिश्ता खत्म कर लिया है। सीरत वो मंबा है जो हमें सही तौर पर अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर मिशन, नबवी मिशन को जागसी करता है, और जब नबवी मिशन हमारे वजूद में जागसी होता है उसके बाद ही हम सही तौर पर दावत का काम करते हैं। एक बात और कि दाई को हकीम होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, यह ऐसी आयत है जिसमें सारी बातों को समेट दिया गया है। हिकमा में अल हिकमा सारी खूबियों को समेट दिया। दाई को जितनी खूबियां चाहिए वो सारी खूबियां अल हिकमा में मुस्बर है। दाई को क्या होना चाहिए? अल हिकमा वाला होना चाहिए, हकीम होना चाहिए। क्या मतलब? दाई को हर उस अमल से बचना चाहिए जिसको बेवकूफ़ी का अमल कहते हैं। जब दाई बेवकूफ़ी करेगा, जब दाई चीज़ों को समझेगा नहीं, जब दाई हिकमत को नहीं जानेगा तो सब पढ़ लिख कर भी बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। हिकमत होना चाहिए। हिकमत बताती है कि किस मौके पर उसको क्या डिसीजन लेना है और किस मौके पर क्या फैसला लेना है।